तो दोस्तों आपको ई कंसल्टेंसी पे एनजीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती है एंड गवर्नमेंट की जितने भी लीगल रजिस्ट्रेशंस होते हैं, बिजनेस लाइसेंसेज होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट, और आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ई कंसल्टेंसी में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन का जो MVKVY योजना होती है, यानी कि मुख्यमंत्री भविष्य लक्ष्य कौशल्य विकास योजना, जो कि गुजरात स्टेट के यूथ को ट्रेंड करने के लिए होती है, जिसमें ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जो गुजरात स्टेट के यूथ हैं उनको 51 जो टेक्नोलॉजी एज्ड कोर्सेज हैं उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को गवर्नमेंट पेमेंट करती है। तो इस योजना के बारे में आज हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जैसे अबाउट द स्कीम, फंडिंग पैटर्न क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और आपको क्या काम करना होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस योजना के बारे में। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि गुजरात स्टेट डेवलपमेंट जो गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन है वो बेसिकली गुजरात स्टेट को यूथ को स्ट्रेंथन करने के लिए हर साल ये योजना निकालता है। अब इस योजना का मेन मकसद ये होता है कि वहाँ के जितने भी यूथ हैं उनको ट्रेनिंग और प्लेसमेंट प्रोवाइड की जा सके जो आज की डिमांडेड कोर्सेज हैं उनके लिए। जैसे एग्जांपल में हम लोग बात कर लें, IT एंड ITs है, ग्रीन जॉब्स हैं, है ना, और ऑटोमोटिव सेक्टर है, मोबाइल सेक्टर है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आज के समय में इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा है और यूथ उसमें ट्रेनिंग लेकर के प्लेस्ड हो सके, इसलिए ये योजना आती है हर साल। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइडर बन जाते हैं तो आपको क्या काम करना होता है। तो बेसिकली आपकी स्क्रीन पर आपको एक सेक्टर्स की लिस्ट दिख रही होगी, इनमें से आप जो भी सेक्टर में काम करना चाहते हैं आपको एक सेक्टर चूज़ कर लेना है। जैसे लेट सपोज ग्रीन जॉब्स हैं, IT एंड ITs है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स है, एंड 16 सेक्टर्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप इनमें से कोई भी सेक्टर जिसमें आप काम करना चाहते हैं उसको चूज़ कर लीजिए, ठीक है, और उस सेक्टर के लिए आपको यूथ को, यानी कि जो भी वहाँ का युवा है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। जो टारगेट्स हैं वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे आप 500 बच्चों का टारगेट ले सकते हैं, 1000 का ले सकते हैं, 1500 का ले सकते हैं। एज पर योर कैपेसिटी आप अपने लिए टारगेट सेट कर सकते हैं। चलिए अब एक बार नज़र डाल लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया के बारे में। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर जैसा कि देख ही रहे होंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो फर्म हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, OPC हो, LLP हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या फिर सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी हो, और अगर आपका टर्नओवर पिछले 3 सालों में यानी कि 21, 22, 23 में 1 करोड़ रुपए तक का रहा है, यानी कि 1 CR एनुअल एवरेज टर्नओवर रहा है। एनुअल एवरेज का मतलब होता है कि एक साल में 1 करोड़ प्लस आपका अगर टर्नओवर रहा है तो आप एलिजिबल होंगे इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के लिए। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी डिपार्टमेंट से ब्लैकलिस्टेड ना हो, ये भी डिपार्टमेंट चेक करेगा, तो ये भी एक मेजर क्राइटेरिया होता है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। फंडिंग पैटर्न के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जैसा कि हमारा NSQF ने फंडिंग नॉर्म्स ऑलरेडी फिक्स किए हुए हैं ज़्यादातर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। तो जो कैटेगरी 1 की सिटीज़ हैं वहाँ के लिए 49 रुपीज़ फिक्स किया है गवर्नमेंट ने। कैटेगरी 2 की जो सिटीज़ हैं उनके लिए 42 रुपीज़ किया है। कैटेगरी 3 की जो सिटीज़ हैं वहाँ के लिए 35 रुपीज़ पर आवर का ये कॉस्ट नॉर्म सेट किया हुआ है। अब जितने सेक्टर्स आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देखे थे उनमें ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि 300 आवर्स यानी 300 आवर्स से ज़्यादा की ही ट्रेनिंग है। तो एक एग्जांपल देकर के मैं आपको बताता हूं कि आप कितना तक फंड ले सकते हैं इस योजना में। अज्यूम कर लीजिए आपने 1000 बच्चों के लिए टारगेट मांगा डिपार्टमेंट से, वहाँ से ज़्यादातर क्योंकि सिटीज़ कैटेगरी 2 में आती है तो 42 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से आपको ट्रेनिंग कॉस्ट मिलेगी, यानी कि 1000 बच्चों के 300 घंटे की प्रोग्राम, जो कि प्लस यहाँ पर है ही जितने भी आपके कोर्सेज हैं उसमें 300 आवर के प्लस ही कोर्सेज हैं, और उसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं पर स्टूडेंट की कॉस्ट तो 1 करोड़ 26 लाख रुपए तक आएगी 1000 बच्चों की ट्रेनिंग कॉस्ट, जो कि 300 आवर के कोर्स के लिए रहेगी। और 42 यानी कि जो ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं क्लास 2 में ही आती हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि 1 करोड़ 26 लाख रुपए तक आप इस योजना में काम करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो कि गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन के नाम से आपको बनाना होगा,
और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। देन उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन विद इन 5 डेज आपको डिपार्टमेंट में बाय पोस्ट या बाय हैंड जाकर के आप सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बार मैं आपको बता दूं, जो लास्ट डेट है इस प्रोग्राम की वो डिपार्टमेंट ने अभी तय नहीं की है। अभी वहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ज़्यादातर 1 महीने तक का एवरेज रहता है, ये पोर्टल ओपन रहता है। अगस्त लास्ट में यानी कि 25 तक ये प्रोग्राम अभी लॉन्च हुआ था, तो सितंबर का आपके पास टाइम मिलेगा, या डिपार्टमेंट अभी वेट कर रहा है कि उनके पास अगर पर्याप्त यानी कि एप्लीकेशंस आ जाएंगी, ठीक ठाक एप्लीकेशंस आ जाएंगी, तो वो इस योजना को ऑनलाइन पोर्टल पे हटा देंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप इस योजना में काम करना चाहते हैं, गुजरात में है या आप गुजरात में काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहेगा स्किल डेवलपमेंट सेक्टर के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको बताना चाहूँगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बाय लॉस, पैन कार्ड, ऑथराइज पर्सन की डिटेल्स, ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स की ऑडिट रिपोर्ट्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बैंक डिटेल्स, ये सब कुछ रिक्वायर्ड होगा। इस प्रोजेक्ट के साथ आपको सबमिट करना है। हार्ड कॉपी ये सब डॉक्यूमेंट्स की जाएगी और डिपार्टमेंट के कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं, एनेक्जर्स हैं, उनको भी प्रॉपरली फिल करके आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। और सारे की जो ये डॉक्यूमेंट्स है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लस हार्ड कॉपी आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करना होगा, जिस दिन भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे उसके 5 दिन के अंदर। तो ये हो गया आपके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट प्रोग्राम्स के बारे में अपडेट मिलता रहता है। और दोस्तों ई कंसल्टेंसी को इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें हम लोग लेटेस्ट प्रोग्राम्स सबसे पहले पोस्ट करते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।